चलिए फ्रेंड्स, ये समझने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मैकेनिज़्म है जो केवल पाइथन से रिलेटेड नहीं है, ये तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसमें एक एग्जिस्टिंग क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, एक नई क्लास जो हमने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, जैसे जैसे ही हम इनहेरिट करते हैं उस क्लास में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, वो तमाम इस क्लास के अंदर आ जाते हैं अपने आप ही। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लास हमने ले रखा है, इस एग्जांपल में, रेस्टोरेंट के एग्जांपल में CL_order बोलकर हमने क्लास ले रखा है, जिसके अंदर मेनू आइटम्स एक ग्लोबल वेरिएबल होगा, यानी कि तमाम इंस्टेंसेस में ये अवेलेबल होगा। और फिर एक नंबर एक लोकल वेरिएबल रहेगा, ऑर्डर आइटम्स एक लिस्ट होगा ऑफ CL_order। ये भी जो है ना ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लिस्ट होगी, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट। अब यहाँ ये हमने इसको पेरेंट बनाया, इसको चाइल्ड बनाया, यानी कि ऑर्डर का जो नंबर होगा और नंबर ऑफ़ आइटम्स जो होंगे ऑर्डर में, लिस्ट में, ये वेटर को भी चाहिए होगा और शेफ़ को भी चाहिए होगा। वेटर को इसलिए चाहिए होगा क्योंकि ये तो ऑर्डर लेता है और ऑर्डर जाकर डिलीवर करता है ऑर्डर जो है ना, और ये शेफ़ को इसलिए चाहिए होगा और शेफ़ को पता चलना चाहिए कि आखिर उसको बनाना क्या है, कुक क्या करनी है। ठीक है, तो ऐसे हम इसे पर्टिकुलर रिलेशनशिप को इज़ अ रिलेशनशिप कहते हैं। इज़ अ का रिलेशनशिप आता है इसमें, ठीक है, ताकि ये तमाम CL_order में जितने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हमने डिफाइन कर रखे हैं वो एक्सेसिबल हो हमारे CL वेटर में या फिर CL शेफ़ में। आसानी हो जाती है बेसिकली, एक आपको कोड रिपीटेशन नहीं होता। चलिए हम पाइथन पे चलते हैं, इसको कोड करके देखते हैं कि इसमें आसानी क्या होती है और हमें क्या चीज़ से जो है ना, क्या चीज़ से केयरफुल होना है और कैसे इसे डिज़ाइन करना है। चलिए हम पाइथन में देखते हैं इनहेरिटेंस कैसे हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने आपको बताया था कि हम ऑर्डर्स क्लास लेंगे, CL_orders, ये हमारा क्लास है ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल क्लास एट्रीब्यूट है, क्लास स्पेसिफिक वेरिएबल है, क्लास एट्रीब्यूट कहते हैं ना ऐसे, क्लास वेरिएबल है। इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेनू आइटम्स। इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए मेनू में क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं, ये सारी यहाँ पर होंगी। ठीक है, ऑर्डर का काउंट एज ऑफ नाउ 0 रखा है हमने स्टार्टिंग में, और ऑर्डर का लिस्ट, ये करंट ऑर्डर का जो है ना लिस्ट है। ठीक है, इस वक्त कौन सा ऑर्डर्स है उसका लिस्ट है। इनिशियलाइजेशन में हमने पास कर दिया, इनिट डाला है ताकि हम सेल्फ वेरिएबल उठा सकें। फिर हमने क्या किया, ऐड न्यू ऑर्डर करके एक नया मेथड हमने क्रिएट कर दिया। इस मेथड में हमने ऑफ कोर्स सेल्फ तो देना ही पड़ेगा। सेल्फ के बाद हमने जो है ना टेबल नंबर लिया ऐड न्यू ऑर्डर के लिए, वेटर का नाम लिया और ऑर्डर आइटम्स का लिस्ट लिया। यहाँ पर नोटिस किएगा कि जैसे हमने यहाँ पर वेटर नेम लिखा, इसके बाद हमने कोलन नहीं डाला, पर यहाँ पर हमने कोलन डालकर ऑर्डर आइटम्स के बाद हमने कोलन डाला, कोलन डालकर हमने लिस्ट बोलकर टाइप किया। इसका मकसद ये है कहने का कि ये केवल एक लिस्ट ही होगा, ये एक्सेप्ट लिस्ट को ही करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने ये चेक किया, इफ़ नॉट ऑर्डर आइटम्स, अगर ऑर्डर आइटम्स एम्प्टी हैं तब आप एक एक्सेप्शन रेस कर दीजिएगा। रेस इज़ अ कीवर्ड जो यूज़ होता है एक्सेप्शन रेस करने के लिए, तो हमने रेज एक्सेप्शन करना, कैन नॉट क्रिएट अ न्यू ऑर्डर एज आइटम्स इज़ एम्प्टी। इफ़ नॉट ऑर्डर आइटम्स, इफ़ ऑर्डर आइटम्स अगर हम लिखते तो ये फिर ऑर्डर आइटम्स में, ऑर्डर आइटम्स लिस्ट में आइटम्स अवेलेबल हैं, ये ट्रू होता। पर हम इफ़ नॉट लिखें तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर आइटम्स एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है रेस कर दिया जाएगा एक्सेप्शन। नेक्स्ट हमने लिया आइटम लिस्ट विच इज़ एम्प्टी, और यहाँ पर हमने क्या किया, एम्प्टी लिस्ट ऑफ कोर्स, हमने क्या किया, आइटम्स इन ऑर्डर आइटम्स हम इटरेट कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं बेसिकली। इफ़ नॉट आइटम इन CL_orders डॉट मेनू आइटम्स, CL_order यही क्लास है, इस क्लास का क्लास वेरिएबल है, क्लास एट्रीब्यूट है मेनू_आइटम्स। हमें विद इन द क्लास कॉल करना है क्लास वेरिएबल को, तो क्लास का नाम लिखेंगे डॉट, देन फिर उस वेरिएबल का नाम, उस एट्रीब्यूट का नाम। तो मेनू आइटम्स हमने कॉल किया। अगर ये आइटम, ये इटरेटेड आइटम इस मेनू आइटम में नहीं है तो रेज एक्सेप्शन कर देना, न्यू आइटम कैन नॉट बी क्रिएटेड क्योंकि आइटम इज़ नॉट सर्विसेबल, इस रेस्टोरेंट में सर्विसेबल नहीं है। अगर ये नहीं होता है तो फिर ऑब्वियसली आइटम लिस्ट
हमारा जो लोकल यहाँ पर इस मेथड का लोकल जो वेरिएबल है इसके अंदर हम अपेंड कर देंगे आइटम को। फिर हम करेंगे CL अंडरस्कोर ऑर्डर क्लास ऑर्डर काउंट, यानी कि क्लास एट्रीब्यूट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये नया ऑर्डर होगा, तो इसलिए हमें इसको इंक्रीमेंट करना है। एज ऑफ नाउ 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट को हम फिर अपेंड करेंगे। अपेंड कैसे करेंगे कि हम नया ऑर्डर के लिए एक डिक्शनरी देंगे पहले, ठीक है। डिक्शनरी में हम क्या लिखेंगे कि ऑर्डर आईडी की ऑर्डर आईडी में ऑर्डर काउंट नंबर लिख लेते हैं हम, ताकि हमारा यूनिक नंबर आ जाए। टेबल आईडी जो हमें इन टेबल नंबर जो आ रहा है इनपुट में वो देते हैं। वेटर नेम जो वेटर का नाम है यहाँ पर आ रहा है वो देंगे। फिर आइटम लिस्ट देंगे। अब ये आइटम लिस्ट क्यों हमने सेपरेट किया, ताकि हम यहाँ पर आइटरेट करके ये चेक करना चाह रहे थे कि मेनू आइटम्स में ये आइटम है कि नहीं। तो यहाँ जब कंफर्म हो गया तब हम इसके आइटम लिस्ट अपेंड कर देंगे। स्टेटस एज ऑफ नाउ ऑर्डर टेकन बोलकर है, तो और ऐड न्यू ऑर्डर में सबसे पहले स्टेटस ऑर्डर अंडरस्कोर टेकन होगा। रिटर्न ऑर्डर काउंट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर होगा हमारा, उस समय का नया ऑर्डर नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गेट ऑर्डर आइटम्स हम क्यों लिखे हैं। ये एक मेथड है बेसिकली विच इज़ इनसाइड CL अंडरस्कोर ऑर्डर्स। यहाँ पर हम ऑर्डर आईडी एज एन इनपुट मांग रहे हैं, यानी कि हम ये मांग रहे हैं कि ऑर्डर आईडी देइए, हम आपको ऑर्डर के आइटम्स बताएंगे। अगर ऑर्डर आईडी इज़ ग्रेटर देन CL ऑर्डर काउंट, ये हम क्यों चेक कर रहे हैं। ग्रेटर देन CL आईडी ऑर्डर काउंट मतलब ऑर्डर तो सिस्टम में है ही नहीं ना, तो बजाय हम इस वेरिएबल ऑर्डर अंडरस्कोर लिस्ट को अगर हम देखें, उनमें देखें कि ये ऑर्डर नंबर है नहीं है, बजाय वैसे करने के हम डायरेक्टली ये देखते थे कि भाई ये ऑर्डर नंबर जो है अगर ये ऑर्डर काउंट से बढ़कर है तो फिर ऑब्वियसली ऑर्डर तो है ही नहीं सिस्टम में। हम रेज एक्सेप्शन करेंगे इनकरेक्ट ऑर्डर आईडी। फिर हम क्या करेंगे, एक ट्राई ब्लॉक लेंगे। ये हम आपको आगे चल करके एक्सप्लेन करेंगे। एज ऑफ नाउ ये हम केवल आप ये समझिए कि हम एक केवल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक ले रहे हैं। ऑर्डर आइटम्स हम ये ले रहे हैं कि ऑर्डर CL ऑर्डर डॉट ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर आईडी -1 क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट इज़ ए लिस्ट। ऑर्डर आईडी -1 जो भी ऑर्डर आईडी का नंबर होगा -1, लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपको याद नहीं है तो लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए ऑर्डर आईडी -1। ऑर्डर आईडी अगर 3 होगा तो लिस्ट में उसका इंडेक्स होगा 2। ऑर्डर आईडी अगर 5 होगा लिस्ट में उसका इंडेक्स होगा 4, तो इसलिए ऑर्डर आईडी -1 करेंगे। फिर हम आइटम्स, तो उसका आइटम्स वाला देखेंगे, बिकॉज हमने जब ये अपेंड किया था तब हम आइटम्स की में हमने अपेंड किया था। ये खुद एक लिस्ट आ जाएगी, तो ऑर्डर आइटम्स विल बी ए लिस्ट, और इसी लिस्ट को हम फिर एल्स में रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। वेटर इज ए क्लास विच इज़ इनहेरिटिंग CL ऑर्डर्स, ठीक है। वेटर इज़ ए क्लास, फिर मैं रिपीट करता हूँ, वेटर एक नया क्लास है CL अंडरस्कोर वेटर जो CL अंडरस्कोर ऑर्डर्स को इनहेरिट कर रहा है। इसका मकसद ये है कहने, CL अंडरस्कोर ऑर्डर्स में जितने एट्रीब्यूट्स हैं या फिर जितने मेथड्स हैं ये तमाम CL अंडरस्कोर वेटर में अपने आप आ जाएंगे। और हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इस क्लास के इनिशियलाइजेशन पे हम पहले मांग रहे हैं कि भाई जब आप वेटर नया बना रहे हो तो उस वेटर का नाम क्या है और उसका टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज ए ट्यूपल हमें दीजिए। इसीलिए हम टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोलन देकर ट्यूपल रख रखे हैं, ठीक है। अब सेल्फ डॉट नेम में हमने नेम पास कर दिया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल रहेगा, सेल्फ ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल होगा। ऑर्डर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में हमने नन कर दिया, ये हम इनिशियलाइज करके रख रहे हैं। ऑर्डर ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज करके रख रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम आपको आगे चल के बताएंगे। टेबल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेल्फ डॉट टेबल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर में हम टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ट्यूपल को डालते हैं, बस, ठीक है। अभी टेक ऑर्डर एक मेथड हमने ऐड कर दिया। ऐड करने का मकसद मेरा कहने का ये है, ऑलरेडी CL अंडरस्कोर वेटर्स तमाम मेथड्स और एट्रीब्यूट CL ऑर्डर्स के ला रहा है, उसके ऊपर टेक ऑर्डर्स हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले इफ़ नॉट टेबल नंबर पे हम इनपुट ले रहे हैं टेबल नंबर, तो अगर टेबल नंबर पे कोई वैल्यू नहीं है इफ़ नॉट टेबल नंबर इन टेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेल्फ डॉट टेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर इसमें नहीं है तो एक्सेप्शन रेज कर दो कि भैया ये पर्टिकुलर
टेबल का ऑर्डर ये बंदा ले नहीं सकता है, बिकॉज ये आएगा ये पर्टिकुलर वेटर के लिए ये पर्टिकुलर टेबल अलॉटेड नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो ये ऑर्डर नहीं ले सकता है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर ले सकता है तो फिर ये इफ़ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा हाई एम सो एंड सो, और आपका नाम सेल्फ डॉट नेम से प्रिंट हो जाएगा, मे टेक योर ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट को एम्प्टी रखते हैं एज ऑफ नाउ, इस लोकल वेरिएबल ऑर्डर लिस्ट को एम्प्टी रखते हैं। वाइल ट्रू, अब यहाँ पर हम वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाइल ट्रू ऑर्डर आइटम में हम इनपुट ले रहे हैं। इनपुट इज़ ए कीवर्ड जिसमें यूज़र इनपुट कर सकता है, स्क्रीन पर इनपुट ले रहे हैं। स्पेसिफाई व्हाट वुड लाइक टू ऑर्डर, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो, ठीक है। और फिर हम उसका जो भी रिप्लाई आएगा हम ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स में रखेंगे। फिर ऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर आइटम्स से अपेंड कर देंगे। फिर ऐड आइटम्स में ऐड अंडरस्कोर आइटम्स में इनपुट फिर से हम ले रहे हैं, डू यू वांट टू ऑर्डर सम अदर आइटम्स, यस और नो। अपर केस में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये याद रखिए, डॉट अपर केस में कन्वर्ट कर दे, भले ही यूज़र स्मॉल वाई डाले, स्मॉल एन डाले स्मॉल केस में, या फिर कैपिटल में वाई और एन डाले, ये हमेशा अपर केस में ही रिटर्न करेगा वैल्यू। तो ऐड अंडरस्कोर आइटम में केवल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू वाई, अगर ये वाई है तो कंटिन्यू करो, फिर से ये ट्रू लूप में आएगा, फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा कि वुड लाइक टू हैव ऑर्डर समथिंग एंड ऑल, ठीक है। अगर ये एन हो गया एल्स में थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और ऑर्डर का जो लिस्ट जब तक अपेंड होगा वो ये यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद देखिएगा हमने ब्रेक कर दिया, जैसे हम ब्रेक करते हैं ये लूप वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद आइटरेशन में ये नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, इफ़ ऑर्डर ऑब्जेक्ट इज़ नन, क्योंकि हमने यहाँ पर नन इनिशियलाइज करा था, नन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। देखिए नन हमने इसलिए इनिशियलाइज करा था, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ना हम 0 दे सकते हैं, ना हम 1, ना एम्प्टी स्ट्रिंग दे सकते हैं, बिकॉज ये तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ऑर्डर ऑब्जेक्ट इज नन, देन ऑर्डर ऑब्जेक्ट इज CL अंडरस्कोर ऑर्डर्स। हम एक नया ऑर्डर CL अंडरस्कोर ऑर्डर इनिशिएट कर रहे हैं। इफ़ नॉट ऑर्डर लिस्ट देन रिटर्न नन, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट कहाँ पर आया हमारा, ऑर्डर लिस्ट हमारा ये आया। इफ़ नॉट ऑर्डर लिस्ट टर्न नल, ये हम इसीलिए चेक करें कि अगर ऑर्डर लिस्ट नहीं है तो फिर ऑर्डर प्लेस करके कोई फ़ायदा नहीं। करेंट ऑर्डर नंबर इज़ ऑर्डर ऑब्जेक्ट, ये आ गया ऑर्डर ऑब्जेक्ट डॉट ऐड न्यू ऑर्डर्स। ये क्या कॉल करेगा, बेसिकली ये हम जब लिखते तब, जब ये कोड लिखते तब हमारा जो क्लास है ये स्टैंड अलोन क्लास होता और ना कि ये इनहेरिट करता, ठीक है। अब चूंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं, ये CL अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इसे डिलीट करते हैं। हम यहाँ करते हैं ट्राई ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट हम निकाल देते हैं। डायरेक्टली हम करते हैं सेल्फ डॉट ऐड न्यू ऑर्डर, टेबल नंबर, नेम और ऑर्डर लिस्ट हम पास करते हैं, ठीक है। ये मैं इसीलिए लिख रखा था ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि एक्चुअली ये ऐसा लिखा जाता था, पर चूंकि हम ऑलरेडी CL अंडरस्कोर ऑर्डर को इनहेरिट कर रहे हैं, हमें इसको सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमें ज़रूरत नहीं पड़े, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। फाइनली हम इसे ट्राई में कर रहे हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में कर रहे हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एल्स में हम करेंट ऑर्डर नंबर, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, टेक अंडरस्कोर ऑर्डर रिटर्न कर रहा है करेंट ऑर्डर नंबर। वैसे ही हम CL शेफ इस्तेमाल क्लास ले रहे हैं, नया क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास कीवर्ड से CL शेफ, और ब्रैकेट में हम जिस क्लास को ये इनहेरिट करेगा CL अंडरस्कोर ऑर्डर, वो लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया इनिशियलाइजेशन में नेम लिख दिया, शेफ का नाम, ऑर्डर ऑब्जेक्ट इज नन, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट टू कुक, ये हम एक नया मेथड दे रहे हैं, ऑलरेडी CL अंडरस्कोर शेफ कर रहा है, स्टार्ट टू कुक एक नया मेथड ऐड कर रहा है उसमें, ठीक है। ऑर्डर नंबर ले रहे हैं एज इनपुट, ऑर्डर नंबर इज ग्रेटर देन CL ऑर्डर काउंट,
रेज एक्सेप्शन, ऑर्डर नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, ऑर्डर डेटा, अच्छा CL अंडरस्कोर ऑर्डर डॉट ऑर्डर काउंट, ये करेक्ट है। ऑर्डर डेटा इज़ CL ऑर्डर्स ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑर्डर नंबर -1, क्योंकि ये इंडेक्स हम पास करते हैं, याद रखिए लिस्ट में इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, ऑर्डर नंबर -1 ही होता है। अगर ये ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर होता है 1, तो फिर ये इंडेक्स 0 में रहेगा इसका ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो ऑर्डर डेटा आइटम्स हम चेक कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्डर डेटा में आइटम्स हम चेक कर रहे हैं। स्टार्ट, हाँ आइटम्स हम आइटम्स पर आइटरेट कर रहे हैं, जितने आइटम्स होंगे। स्टार्ट टू प्रिपेयर आइटम एंड देन टाइम डॉट स्लीप 2 सेकेंड्स के लिए सिस्टम को स्लीप कराना, फिर आइटम इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। रिटर्न ट्रू, जब ये पूरा लूप हो जाएगा तब रिटर्न ट्रू कर देना, बस। यहाँ पर देखते हैं कि हम है ना एक ये इस प्रोग्राम को है ना हम रन करके देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इन ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना होगा हमें, बिकॉज हमने जो चेंजेस किए हैं अब वो तमाम चीज़ें ईजीली हमारे पास अवेलेबल हो। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, CL वेटर को एग्जीक्यूट करेंगे, CL शेफ़ को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखिए मैं एक वेटर ले रहा हूँ जिसका नाम है वेटर अंडरस्कोर हैदर। एक नया वेटर क्रिएट कर रहा हूँ, CL अंडरस्कोर वेटर से क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम पास कर रहा हूँ हैदर, और 1,2 एज ए ट्यूपल मैं पास कर रहा हूँ। CL अंडरस्कोर वेटर टेबल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्यूपल, इसलिए मैं यहाँ पर टपल पास कर रहा हूँ। टपल में देखिए वैसे ही हम वेटर राजेश क्रिएट कर रहे हैं, CL अंडरस्कोर वेटर को क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नेम पास कर रहे हैं, और टपल ऑफ टेबल्स ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 2,4। हम एक कुक क्रिएट करते हैं, बेसिकली एक शेफ़ होगा जिसका नाम लोकनाथ है। CL अंडरस्कोर शेफ़ क्लास को हम इंस्टेंशिएट कर देते हैं, जिसमें नेम ऑफ द पर्सन इज लोकनाथ। वैसे ही श्रीधर बोलकर एक क्रिएट करते हैं जिसका नाम कुक अंडरस्कोर श्रीधर। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑफ क्लास CL शेफ़, जिसमें हम पास कर रहे हैं नेम एज श्रीधर, ठीक है। नेक्स्ट, करंट ऑर्डर इज इक्वल टू वेटर हैदर, यानी कि वह हैदर ले रहा है टेक ऑर्डर, और इसमें हम डाल रहे हैं 1। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर आया करंट ऑर्डर टेक वेटर हैदर के ऑब्जेक्ट का टेक ऑर्डर जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसमें कर रहा है कि स्पेसिफाई व्हाट यूड लाइक टू ऑर्डर। चलिए हम ऑर्डर करते हैं बिरयानी, इसको कहते हैं ओके। डू यू वांट टू ऑर्डर सम अदर आइटम, मैं कहता हूँ यस। ध्यान दीजिएगा मैं स्मॉल लेटर्स में यस लिख रहा हूँ, ओके। और फिर यहाँ पर आ रहा है स्पेसिफाई व्हाट यू लाइक टू ऑर्डर। अगेन ये लूप वाइल लूप में चल रहा है ना, तो अभी हम इसको कहते हैं कर्ड, ठीक है। इसको कहते हैं ओके। वुड यू लाइक टू ऑर्डर सम अदर आइटम, मैं कहता हूँ नो कैपिटल्स में। चलिए ओके, ये ऑर्डर ले लिया। अभी देखिए क्या हो रहा है। थैंक यू, योर ऑर्डर इज़ रिसीव्ड। ये हमारा CL, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेटर अंडरस्कोर हैदर कह रहा है बिरयानी और कर्ड आपका ऑर्डर ले लिया। स्टार्टिंग टू प्रिपेयर बिरयानी, ये हमारा कुक जो है ना बिरयानी प्रिपेयर कर रहा है। क्यों कुक कर रहा है, क्योंकि मैं कुक अंडरस्कोर श्रीधर को स्टार्ट कुकिंग जॉब करंट ऑर्डर दे रहा हूँ। करंट ऑर्डर नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो करंट ऑर्डर नंबर में आइटम बिरयानी इज़ रेडी टू बी सर्व्ड, स्टार्टिंग टू प्रिपेयर कर्ड, आइटम कर्ड इज़ रेडी टू बी सर्व्ड, ये आ गया है। तो बेसिकली अभी आप ये देखिएगा कि कैसे हमने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम था CL अंडरस्कोर ऑर्डर। उसमें हमारे तमाम ऑर्डर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लिखा, तमाम ऑर्डर रिलेटेड डेटा को लिखा, जो डेटा रिक्वायर्ड है ऑर्डर्स के लिए उसको लिखा, और फिर 2 डिफरेंट क्लासेस में हमने उसी और CL अंडरस्कोर ऑर्डर को कॉल किया, उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ और ऐड कर दी। स्टार्ट टू कुक विल बी ओनली फॉर CL अंडरस्कोर शेफ, इट विल नॉट बी देयर फॉर टेक अंडरस्कोर, इट विल नॉट बी देयर फॉर CL अंडरस्कोर वेटर, क्योंकि ये हमने
यहाँ पर ऐड किया है एक नया मेथड। ऐसे ही हमने टेक अंडरस्कोर ऑर्डर CL वेटर में ऐड किया। अगर आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं डालने की कोशिश करूँ, जैसे वेटर हैदर डॉट स्टार्ट टू कुक, ठीक है, ऑर्डर नंबर 1। चलिए देखते हैं। हाँ, ये तो पूछेगा बिरयानी और फिर ये कहेगा डू यू वांट टू ऑर्डर समथिंग एल्स, नो। ओके, यहाँ पर देखिए ये एरर दे दिया। क्यों? CL वेटर इज़ एक्चुअली CL वेटर हैदर जो ऑब्जेक्ट है ये CL वेटर का को इंस्टेंशिएट कर रहा है, CL वेटर क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहा है। पर अगर आप देखें CL अंडरस्कोर वेटर में स्टार्ट टू कुक नाम का कोई मेथड ही नहीं है, टेक ऑर्डर ही है। CL वेटर में टेक ऑर्डर ही है मेथड, स्टार्ट टू कुक मेथड नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर एरर दे रहा है। मैं ये इसलिए आपको एग्जांपल दिया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हम कैसे है ना डेटा को बेसिकली फंक्शन जो मेथड्स होते हैं उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं। जो पर्टिकुलर क्लास जो काम करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि रोल्स डिफाइन होती हैं क्लास में। स्टार्ट टू कुक केवल एक शेफ़ ही करता है, वेटर नहीं करेगा कुक। तो हम केवल स्टार्ट टू कुक एक्शन यानी कि मेथड सिर्फ CL अंडरस्कोर शेफ़ में देंगे। वैसे ही हम टेक ऑर्डर लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ CL अंडरस्कोर वेटर में ही करेंगे। बट इन दोनों क्लास में हम CL अंडरस्कोर ऑर्डर्स को इनहेरिट करेंगे ताकि इनके अंदर जो मेथड्स है ऐड न्यू ऑर्डर, गेट ऑर्डर आइटम्स, ये चीज़ इस्तेमाल हो पाए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली इनहेरिटेंस। यदि आपको इसमें और कोई डाउट्स है या फिर और कोई एग्जांपल्स के साथ समझाना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और कोई डाउट्स आ रहे हैं आपको इस कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट वाइज, तो ज़रूर लिखिएगा। कोई चीज़ आपको इसमें अच्छी लगी या फिर बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लगा तो ज़रूर मेंशन करिएगा और हमें बताइएगा कि आप जो है ना इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में क्या आपके कमेंट्स हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस क्लास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू।